ओम शांति। तो आज की मुरली के आधार पे आप सबका जो भी चिंतन चला आप शेयर कर सकते हैं। बाबा ने पुरुषार्थ की कौन कौन सी युक्तियां हमें बताई। कैलाश भाई आप शेयर करें। जी भाई, जैसे लास्ट मुरली हमने एक रिवाइज की थी शायद संडे की, जिसमें बाबा ने आज्ञाकारिता के ऊपर बोला था। तो पॉइंट याद आ रही थी कि जैसे बाबा ने कहा कि सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो और दुआएं लो, जिसमें आत्माओं की भी दुआएं मिल रही है और बाबा ने भी कहा आज की मुरली में कि परमात्मा दुआएं भी मिलती है। तो वो अगर साथ है, दुआओं का खजाना अगर साथ है तो पुरुषार्थ बहुत आसान हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है सहज विधि है। तो बाबा ने आज का के बाप दादा सभी बच्चों का चार्ट देख रहे थे और चार्ट में भी चारों ही सब्जेक्ट को देख रहे थे। तो बाबा की क्या ऑब्जर्वेशंस रही हम सब के लिए, कविता बेन आप शेयर कर सकते हैं। ऐसे बाबा ने स्पष्ट तो इसमें नहीं बताया, क्योंकि बाबा ने जमा का खाता चेक किया। बाबा ने क्वेश्चन भी किया कि खजाने जमा होने की निशानी क्या है, लेकिन उसके बाद फिर बाबा ने सॉल्यूशंस जैसे बताए। कुछ तो खजाने हमारे हैं कौन कौन से, जैसे श्रेष्ठ संकल्प का खजाना, वर्तमान समय का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना। तो बाबा ने कहा ये सारे खजाने, इनका बाबा ने जमा का खाता चेक किया, पर बाबा को इसमें शायद नंबर वार लगा। तो बाबा ने फिर सोल्यूशन दिया कि सबसे जो सहज पुरुषार्थ है ना, वो कर लो बस, जो कि है दुआएं दो और दुआएं लो, सुख दो और सुख लो, न दुख दो न दुख लो। तो बाबा ने फिर इसी बात को आगे एक्सप्लेन किया है। तो बाबा ये समझा रहे हैं कि अगर ये सहज वाला पुरुषार्थ कर लें तो हमारा जमा का खाता बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्हीं की कमी की वजह से हमारे जो शक्तियां हैं वो वेस्ट बहुत होती हैं। इन्हीं की कमी की वजह से व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, शक्तियों की लीकेज होती है। फिर बाबा ने ना ये बताया है कि एक बहुत अच्छा सोल्यूशन बताया है कि मान लो कोई आपको दुआएं नहीं देता है, बस दुआएं देता है, तो आप क्या करो, आपके ऊपर उसका प्रभाव ना पड़े, उसके लिए बाबा ने हमको एक टेक्निक बताई है कि आप उसको 10 गुना दुआएं ज्यादा करके दे दो, तो उसको खत्म कर दो, वो खत्म हो जाएगा उसका इम्प्रेशन, वो हल्का हो जाएगा और फिर हिम्मत आएगी। क्योंकि बाबा ये बता रहे हैं कि अगर मान लो किसी ने बद्दुआ दी और आपने वो ले ली, अपने अंदर रख ली, तो नुकसान तो अपने को ही होता है ना, वो तो देके चला गया। दुखी कौन हुआ, देने वाला या लेने वाला? तो बाबा ये कह रहे हैं कि देने वाला भी होता तो है, लेकिन लेने वाला ज्यादा होता है। देने वाला तो अलबेला होता है, उसे तो पता ही नहीं होता कि मैंने क्या किया है। तो ये बाबा ने बहुत अच्छी बात इसमें बताई। और एक बहुत ही अच्छी जो लाइन बाबा ने कही
कि अगर आपने खराब चीज ले ली तो आपके अंदर तो वो स्वच्छता नहीं रही ना, और अगर जरा भी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते। तो कोई भी तरह की वेस्ट एनर्जी, उसका इंप्रेशन, कोई खराब एनर्जी का इंप्रेशन, अगर हम पे जरा भी उसका इफेक्ट आ रहा है तो हम परफेक्ट नहीं बन सकते। और उसका सोल्यूशन बाबा ने दिया कि हर एक को इतनी दुआएं दो, इतनी दुआएं दो कि किसी की भेजी हुई खराब एनर्जी भी आप पे असर डाल ही ना सके। ओम शांति। तो जैसे जब हम कह रहे हैं दुआएं लेना और दुआएं देना, तो इसको और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है। क्या हम शब्दों में कह के दुआएं देते हैं, मतलब क्या इसके क्या क्या रूप हो सकते हैं दुआएं देने के और दुआएं लेने के। तो कोई अंडरस्टैंडिंग कोई शेयर करना चाहता है? अननोइंगली भी हम ऐसा कर रहे हैं क्या? मुझे लगता है ये ना एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर आपने किसी को हड्डी सुख दिया, मतलब अंदर तक अगर कोई सुखी हुआ, तो वो ऑटोमेटिक दुआएं हमारे अकाउंट में जमा हो जाती है, उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं कि पेरेंट्स और बच्चों का। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, पेरेंट्स बुजुर्ग हो जाते हैं, अगर वो बच्चे पेरेंट्स को सुख नहीं देते हैं, उन्हें दुख देते हैं, तो पेरेंट्स कोई उन्हें बद्दुआएं नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो उनके अंदर में दुख आता है, वो ऑटोमेटिक उनके लिए फिर वो बद्दुआ वाला काम तो करता ही है, अपने आप को वो कुछ श्रापित करते हैं। तो दुआएं या बद्दुआएं कोई शब्दों की बात नहीं है, ये एक एनर्जी है। जब किसी को सुख मिलता है, किसी का भला होता है, तो ऑटोमेटिक वो एनर्जी हमारे अकाउंट में आ जाती है। बिल्कुल। जैसे शेखर बहन ने भी एक पॉइंट शेयर किया है कि किसी से संतुष्ट रहना भी उनको दुआएं देना है। तो इसी सब्जेक्ट में और थोड़ा गहराई में जाएंगे आज, क्योंकि बाबा ने कहा कि बाप के दिल की आश है ये, मतलब दिस इज समथिंग वेरी डीपर। बाबा ये चाहते हैं और आज की मुरली का टाइटल भी है ये। लेकिन कई बार हम इसको ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं और चेकिंग भी ऊपर ऊपर से कर लेते हैं कि हाँ हम तो किसी को बद्दुआ नहीं देते, क्योंकि सही बात है शब्दों में तो हम किसी को नहीं देते। किसी से हम थोड़ी कहते हैं कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, किसी को नहीं बोलेंगे, लेकिन हम मन में बहुत कुछ ऐसा करते हैं, तो उसको और चेकिंग करते हैं। तो दुआओं के लेवल पे चेक कर लेते हैं पहले पॉजिटिव साइड, ताकि नेगेटिव खुद ही समझ में आ जाए हमें। तो कुछ और शेयर करना चाहेंगे कि हम दुआएं कैसे देते हैं बिना कहे भी? बहुत बार कोई सामने वाला अगर मिस्टेक भी करता है तो हमें उससे बताना पड़ता है उसकी कमी को, कि आपने अगर ऐसा किया तो नेक्स्ट टाइम हम एक्शन लेंगे। मतलब कभी कभी स्ट्रिक्ट भी रहना पड़ता है, लेकिन उस समय अगर अंदर से हम ये सोचे कि ये अच्छी आत्मा है, उसकी विशेषताओं पर भी फोकस अगर करते हैं, तो मुझे लगता है ये भी एक दुआएं दे रहे हैं हम। इंस्ट्रक्शन तो देना ही पड़ता है, क्योंकि अगर वो मैनेजर लेवल पे है, काम करना भी है, तो इंस्ट्रक्शन भी रहेंगे, लेकिन साथ में अंदर से शुभ भावना भी रहेगी उस आत्मा के लिए। तो ये भी एक दुआएं देना ही रहेगा। ठीक है, ये भी एक डीपर बात है। दिलीप भाई आपको शेयर करना चाहेंगे? तो जैसे भी कैलाश भाई ने बोला है, अ, वैसे इसमें ऐड कर सकते हैं कि विशेषताएं देखना और उनको बढ़ाना किसी की, ये भी दुआओं का बहुत मतलब कहें बहुत ही पुण्य का काम है एक प्रकार से। जैसे किसी कमजोर आत्मा को आप, मतलब नेग्लिजेंस नहीं है कि आप उसकी कमजोरी नहीं देख रहे हैं, मतलब बट आप उसको, आपके अंदर शुभ भावना है तो आप उसको धीरे 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 बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये भी कहीं न कहीं, भले ही वो आत्मा आपको ना पसंद कर रहे हो, लेकिन आप दुआएँ कमा रहे हैं। क्योंकि जैसे भी अभी कविता बहन ने बोला कि हर डे सो, वो उस समय नहीं समझ में आता, बट एट द लॉन्ग रन वो समझ में आता है। राइट। बाबा ने शायद किसी का व्यक्त मुरली में ये लाइन बोली थी कि किसी के प्रति ये मन में ये भाव आना भी कि ये भाई बहुत अच्छा है, ये बहन बहुत अच्छी है, ये भी दुआएं देना।
तो जैसे हम देखते हैं कि सेंटर पे है, सपोज कोई प्रोग्राम हो रहा है, कुछ आत्माओं को देखते हैं कि वो सुबह से लेकर शाम तक सेवाओं में लगे हुए हैं, बिना किसी बात की फिक्र किए हुए। उनको प्रोग्राम की भी कोई ऐसे वो नहीं है कि हम स्टेज पे जाएं या हम प्रोग्राम भी दिखें, लेकिन वो सेवा में लगे। तो सबके दिल से निकलता है कि देखो कितना अच्छा सेवाधारी है ये, कितना अच्छा भाई, कितनी अच्छी बहन है। तो कोई कह नहीं रहा है, उससे भी नहीं कह रहे, किसी से भी नहीं कह रहे, पर हर एक मन में सोच रहे हैं। तो ऐसी सूक्ष्म रीति से वो आत्मा दुआओं का खाता जमा कर लेती है। तो बड़ी सूक्ष्म पुरुषार्थ है, सूक्ष्म मंजिल है ये सारी। तो इस तरह की जैसे कोई कई बार बाबा जी। बाबा कई बार कहते हैं ना, बाप सब बच्चों को दिल की दुआएं दे रहे हैं। क्या दे रहे होते हैं बाबा हमें? क्या सोच रहे होते हैं बाबा? बाबा की ये शुभ भावना रहती है कि ये सारे बच्चे मेरे से भी ऊंचे जाएंगे, मेरे से आगे जाएंगे और नाम रोशन करेंगे। ये तो बाबा सब मुरलियों में सुनाते रहते हैं, लेकिन जब बाबा के एक एक शब्द को सुनो ना, एक एक शब्द के पीछे ना पूरी एक प्रोसेस होता है। बाबा तो एक फाइनल स्टेप पे लाके खड़ा कर देते हैं कि ये, लेकिन उसके पीछे की एक लंबी कहानी होती है। तो मैं आज ये पढ़ रही थी तो मैं यही सोच रही थी, बाबा मुरली में कहते हैं बाप के दिल की दुआएं बच्चों को मिलती है जब बच्चे आज्ञाकारी बनते हैं। तो शायद शक्ति मिलती है एक्स्ट्रा। बिल्कुल, बाबा खुश होते हैं ना, तो खुश होते हैं तो उनकी एनर्जी हमें मिलती है जो हमें हेल्प करती है, एक्स्ट्रा लिफ्ट का काम करती है। इसमें एक एक बहुत अच्छा बाबा ने अव्यक्त मुरली में ही एक लाइन बोली है, और बड़ी गहरी बात है ये अनुभव करने की, कि जितना जितना बाप के कार्य में सहयोगी बनते हैं, उतना नेचुरल रीति से दुआओं का और शक्तियों का अनुभव होता है। फिर बाबा ने उसमें ये भी कहा कि एक दिन में अगर आधा दिन भी ऐसा करते हैं तो आधे दिन भी अनुभव होता है। मीन्स ये बहुत ही एक्यूरेट सा हिसाब किताब है ये। और बाप का कार्य मतलब क्या, वो सिर्फ स्थूल सेवा या बाहर की सेवाएं नहीं है, ओवरऑल पूरे प्रोसेस में हम किस तरह से इन्वॉल्व हैं एक पूरे यज्ञ को आगे चलाने के लिए। तो ये भी दुआओं की बात है। आज की मॉडली में नोटिस किया होगा किसी ने, यूथ ग्रुप में शिवानी बहन भी थे आज, किसी ने कोई वीडियो देखा हो तो। और बाबा जब कह रहे थे तो मतलब है तो ड्रामा अनुसार सब कुछ ही है। तो जब वीडियो फोकस था तो बाबा ने यूथ ग्रुप से कहा, तो शिवानी बहन ने उस बात को नोट किया, शायद कैच किया होगा, कि आप कोई ऐसा आत्मिक बॉम्ब लगाओ जो चारों तरफ आवाज फैल जाए। तो ये सब बहुत गहरी बातें हैं कि बाबा किस आत्मा को कैसे क्या कह रहे हैं, किस आत्मा ने किस बात को कैसे पकड़ा है। और सूरज भाई भी कहते हैं ये बात हमेशा, कि जब बाबा आते हैं तो कोई कोई आत्माएं ऐसी हैं जो बाबा को अपनी तरफ खींच भी सकती हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन की बात थी आज। तो बाबा की दुआएं, बाबा का इंस्ट्रक्शन लेके बहुत सेवा की है। और क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं। बेफिक्र बादशाह की निशानियां क्या होती हैं, बाबा ने ये बताया। और एक बाबा ने सूक्ष्म चेकिंग की बात ये कही कि सबकॉन्शियस में भी कोई बोझ ना हो। तो सबकॉन्शियस में किस किस तरह के बोझ हो सकते हैं। एक्चुअली बोझ तो सबकॉन्शियस में ही होते हैं, हम कॉन्शियसली उन्हें हटाने की कोशिश करते रहते हैं, स्वमान का अभ्यास, योग का अभ्यास, और वो कॉन्शियसली हम शायद उन्हें बार बार पीछे हटाते रहते हैं, लेकिन वो सबकॉन्शियस में होते हैं ना, इसलिए हम कहते हैं वो बार बार फिर से वापस आ जाते हैं। हमने उसको हटाया था, उस चीज को खत्म किया, लेकिन वो फिर आ गए, क्योंकि वो सबकॉन्शियस में होते हैं। जब तक वहां से वो डिलीट नहीं होंगे ना, तब तक वो बार बार निकलते रहते हैं। तो इसलिए हमें सबकॉन्शियस लेवल पे चेक करने के लिए जो बाबा ने अमृत वेले का टाइम दिया ना, उस टाइम पे बहुत डीप साइलेंस का वैसे भी टाइम होता है, स्थिति भी बहुत अच्छी होती है, तो वो चेकिंग करके हम बाबा की मदद लेके उन्हें अच्छे से डिलीट कर सकते हैं।
और एक चीज जो बेफिक्र बादशाह के बारे में बाबा ने बताई ना, बेफिक्र और बादशाह, मतलब दोनों कितना कॉन्ट्रास्ट है। बादशाह पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन बादशाह भी हैं और बेफिक्र भी हैं, दोनों चीजें साथ साथ हैं। और वो इसलिए है क्योंकि बादशाह हम रूहानी फख्र वाले हैं, हमारी संपन्नता, हमारी जो भी प्राप्तियां हैं, सर्व प्राप्तियां, वो सारी सूक्ष्म है। इसलिए बाबा ने कहा कि संगम के बादशाह हो, भविष्य में तो बनोगे, लेकिन संगम पे भी स्वराज्य अधिकारी हो, जिसका फाउंडेशन बाबा ने पवित्रता को बताया। क्योंकि पवित्रता की शक्ति से ही माया जीत भी बनते हो और कर्मेंद्रीय जीत भी बनते हो, जिसकी वजह से वो लाइट का, पवित्रता का ताज ऑटोमेटिक आ जाता है और फिक्र हट जाती है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं सबकॉन्शियस वाली बात को, कि कुछ बोझ तो हमें क्लियरली पता है, समझ में आते हैं, जैसे कि आपने कहा कॉन्शियसनेस में भी रहते हैं। लेकिन जैसे कि सेवा का बोझ फॉर एग्जांपल, कि अगर हमें ये भी बोझ लगता है कई बार कि कितनी सेवाएं बाकी हैं, या ये प्रोग्राम बाकी है, ये प्रोग्राम होना है, इतने आत्माओं को संदेश पहुंचाना है, या कोई एक पर्टिकुलर इवेंट है, तो वो कॉन्शियसली बोझ नहीं लगेगा, लेकिन सबकॉन्शियसली हम उससे परेशान हो जाते हैं थोड़ा। तो ये भी एक बहुत डीप चेकिंग की बात है कि कहीं आध्यात्मिक मार्ग में कुछ बातों का बोझ तो नहीं ले लिया हमने, लौकिक का तो नहीं, लेकिन अलौकिक का तो नहीं ले लिया। हो सकता है जब काफी ऐसी कंडीशन होती है ना, तभी हम बोलते हैं कि नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन मन थोड़ा ना भारी भारी सा है। नहीं, ऐसी कोई बात है नहीं, सेवाएं सब ठीक से हो रही हैं, रूटीन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो सब कॉन्शियस में कुछ होता है, जिसको हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि क्या बात है। और ये बातें हम कितने साल से सुन रहे हैं, मतलब हम सब सारे पुराने ही भाई बहन हैं यहाँ, 10-20 साल से तो हम सुन रहे हैं। बाबा लगभग हर साल ही हमें ये याद दिलाते हैं किसी न किसी मुरली में, बेफिक्र बादशाह, उठते भी बेफिक्र, सोते भी बेफिक्र, खाते भी बेफिक्र, कोई फिक्र नहीं है। लेकिन अगर हम सच में ऑनेस्टली आज अपना ये चेकिंग करें कि सच में कोई हमें फिक्र है क्या, और है तो क्यों है अभी भी, ये तो मतलब कि बाबा की भी एक तरह से इंसल्ट हो जाएगी। तो कोई शेयर मैं करना ड्रामा चाहेंगे? पर जी। ड्रामा पर हमारा पूरा निश्चय नहीं बैठा है कि ड्रामा वंडरफुल है, कल्याणकारी है। क्योंकि बहुत बार हम फ्यूचर के इवेंट्स को देखकर सोचते हैं या उसकी फिक्र आती है कि ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा। यहाँ दोनों बातें हैं, मतलब एक तो ड्रामा पर पूरा नीचे ने बैठा है और हम सिर्फ अभी वर्तमान को देख रहे हैं, उसके अकल्याण के पीछे क्या कल्याण छुपा होगा उसको भी नहीं सोच रहे हैं। इसीलिए चिंताएं लगने लगेगी या फिक्रात होगी। इसमें वैसे दो बातें और शेयर की जा सकती हैं कि फिक्र करना, ये भी कहा जाता है आजकल के सोशल कंडीशनिंग का पार्ट है। मतलब हम सीखते हैं वो सोसाइटी से, हमारे अपब्रिंगिंग का पार्ट हो जाता है कि हम फिक्र करना, बोझ लेना सीख लेते हैं। क्योंकि बेफिक्र रहना शायद वो एक ऐसी, इस तरह से हमें बताया गया है कि तुम तो बहुत केयरलेस हो, ये तो केयर फ्री वाला कोई कॉन्सेप्ट है नहीं है सच अपब्रिंगिंग के, हमारे कंडीशनिंग में। तो हमें लगता है ये तो बहुत नेचुरल है और ऐसा तो हमें बोझ लेना ही चाहिए। नो मैटर हाउ मच यू अर्न, यू नीड टू इन्वेस्ट समवेयर, मल्टीप्लाई योर मनी, थिंक अबाउट सम अदर फॉर्चून। या पीपल का मैंने आस्क यू क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट हुआ किया क्या, तो मतलब दीज काइंड ऑफ थिंग्स। या कभी कुछ ये हो गया तो वो हो गया तो ये सोशल कंडीशनिंग का पार्ट भी हो जाता है। तो उसका एंटीडोट बाबा हमें मुरली में देते हैं, ड्रामा का ज्ञान सुना के। तो फिक्र वाली बात पे कोई और कुछ शेयर करना चाहेंगे, या अगर आप बेफिक्र हैं तो किस धारणा की वजह से, किस बात की वजह से ऐसा हो पाया? जो बाबा 4 प्रकार के निश्चय बताते हैं ना, कि स्वयं पे निश्चय, बाबा पे निश्चय, ब्राह्मण परिवार पे निश्चय, ड्रामा पे निश्चय,
मैंने नोटिस किया है कि जब भी फिक्र आती है ना, इन चारों में से कोई ना कोई एक निश्चय हिला होता है, और उसमें भी विशेष बाबा पे तो बहुत निश्चय है, लेकिन अपने आप पे लगता है नहीं अगर मैंने ही कुछ गड़बड़ कर दी तो। ये भी होता है बहुत बारी ना। और जब बेफिक्र बनना होता है ना, तो बस फिर एक ही सेंटेंस काम करता है उसमें, अगर बाबा आपको पसंद है तो फिर मुझे स्वीकार है, क्योंकि सब कुछ तो आपके ही हाथ में है ना, हम तो आपकी छत्र छाया में हैं। जैसे आज की मुरली में आया था ना, मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ, मुझे किस बात की परवाह। तो बस ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे महावाक्य मैं ढूँढ लेती हूँ, फिर मैं बेफ़िक्र हो जाती हूँ। लेकिन हाँ, फ़िक्र आते तो हैं। एक डाउट था भाई जी, केयर फ्री एंड केयरलेस, मतलब इसको कैसे हम समझे कि हम केयरलेस हैं या केयर फ्री है, क्योंकि दोनों के शब्द एक ही जैसे रहते हैं। एक मुरली में भी बाबा ने कहा था कि शब्दों में तो दोनों एक जैसे ही बोलेंगे कि हाँ बाबा बैठा है, बाबा देख लेगा, लेकिन मतलब कहाँ हम समझे कि हाँ हम केयरलेस नहीं है, केयर फ्री है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, दिलीप भाई इसको आंसर कर सकते हैं। ओम शांति। जी। जब हम कुछ करते नहीं है पुरुषार्थ, और तब हम कहें कि बाबा बैठा है, तो वो अलबेलापन है। और जब हम पुरुषार्थ करते हैं, निश्चय से श्रीमत पर चलते हैं, तो हम बेफिक्र हैं। तब हम कह सकते हैं बाबा बैठा है तो बेफिक्र है। ओम शांति। हाँ, मतलब जैसे बहन जी ने बोला, तो केयर फ्री होना या केयरलेस होना, ये कह सकते हैं जब हमारे में अलबेलापन है और पुरुषार्थ हम नहीं करना चाहते, या हम उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, बाबा है ना। तब हम कह सकते हैं, या फिर हम वीक हो रहे हैं अंदर से। एक होता है ना, वो बोलते हैं शायद कॉम्प्लिसेंट वर्ड होता है कि हाँ ठीक है भैया, तो है। बट जब हमारे में ताकत होती है और हमारी अवस्था अच्छी है, मेंटल स्टेट बढ़िया है, तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाता है तो हम कहते हैं ठीक है, विल गो अहेड, बाकी बाबा को जो मंजूर है वही होगा। जैसे दुनिया में कहते हैं कि स्ट्रेस इज गुड, मतलब सम लिमिट तक स्ट्रेस अच्छा है, फिक्रात लेना अच्छा है, जिससे हम एक्शन ओरिएंटेड हो सकते हैं। तो यहाँ पर बाबा कहते बेफिक्र, कोई फिक्रात ही नहीं रखनी है। तो कैसे हम मतलब कैसे समझे कि जैसे साकार मूल्य में कभी कभी आता है, बाबा कहता है कि तुम्हें फिक्रात भी होनी चाहिए पुरुषार्थ की, संपूर्ण बनने की, तो वो भी तो फिक्र ही हो गई ना फिर। मतलब कैसे हम समझे कि ये भी फिक्र होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए फिर बेफिक्र बादशाह को। इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वर्ड्स इम्पोर्टेंट नहीं है, उनका कॉन्टेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, कि कोई शब्द किस कॉन्टेक्स्ट में बाबा यूज कर रहे हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट हमेशा, मतलब टेक्स्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉन्टेक्स्ट। तो फिक्र मतलब वो कंसर्न हो गया, वो हमें कंसर्न होना चाहिए, फुरना बाबा कहते हैं फुरना होना चाहिए। इसमें एक बात हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी एक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, अगर वो कॉन्सिक्वेंस हमें नहीं पता है तो हम केयरलेस हैं, और वो कॉन्सिक्वेंस हमें पता है और उस कॉन्सिक्वेंस पे हमारा कंट्रोल है हमारे पुरुषार्थ के द्वारा, तो फिर हम केयर फ्री हैं। मान लीजिए कि आपको कल सुबह कहीं जाके ट्रेन पकड़ना है 3 बजे, तो आपको पता ही नहीं है कि कल की ट्रेन है। मान लो कि आप समझ रहे हैं कि वो अगले हफ्ते है, लेकिन आपकी ट्रेन तो मिस हो जाएगी, तो आप केयरलेस हुए, तो कॉन्सिक्वेंस भी नहीं पता आपको कि आपकी जो ट्रेन छूट गई। दूसरा ये है कि आपने किसी को बुला लिया है, 2 बजे के लिए बोल दिया कि आप लेने आ जाना, और आपने सारा सेट किया हुआ है, तो आप कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता है और आपका कंट्रोल भी है, तो फिर आप केयर फ्री होके
निश्चिंत होकर अपने काम कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको में भी हम समझ सकते हैं। और इसमें बाबा ने एक बात ये भी बताई ना, टेंशन नहीं रखना, लेकिन अटेंशन पूरा देना है। जब हमारा पूरा अटेंशन होता है तो हम पूरी तैयारी करते हैं हर चीज की, और जब एकदम पूरी तैयारी हो जाती है तो हम केयर फ्री हो जाते हैं। बिना कुछ किए अगर हम टेंशन लेना बंद कर दें, मतलब अटेंशन ना दें, तो फिर तो वो अलबेलापन ही हुआ ना। राइट। तो ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चले हम उधर, ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, ये सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम